नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 के शुरुआत में जो है मैं अब ओपन पोस्ट में एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और साथ में कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में चल रहे हैं। इन महानगर पालिकाओं के चुनावों के बड़े मतलब हैं, बेसिकली इस पे भी अपनी नजर रहेगी और इसी कड़ी में मैं आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं और बात हम मुंबई महानगर पालिका से शुरू करेंगे। दरअसल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का बड़ा मतलब है, पूरे देश में सबकी नजर रहती है इस महानगर पालिका पे। यह न सिर्फ देश की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। भारत के 7-8 राज्यों के बजट से ज्यादा बजट इस महानगर पालिका का, लगभग 72-75 हजार करोड़ का सालाना बजट है। महानगर पालिका मुंबई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देश के सारे जो बिलियनियर हैं, अरबपति हैं, सबसे ज्यादा अरबपति एशिया में इसी महानगर में रहते हैं। बहुत सारे कारपोरेट हाउसेज हैं, उनके इंटरेस्ट इस महानगर से जुड़े हैं और मुंबई एक तरह से भारत का एक पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक तरह से मुंबई की जो आवाज है, जो मुंबई का जो संदेश है, वो एक तरह से नेशनल संदेश होता है। तो एक तरह से इस चुनाव में इस नाते इस महानगर पालिका के चुनाव पे सबकी नजर है। वैसे भी बड़ा ही पॉलिटिकली जागरूक ये महानगर रहा है। आजादी के पहले से ही आजादी के संघर्षों के सेंटर में रहा है ये महानगर, और ये महानगर पालिका से भी तमाम सारी बड़ी शख्सियतें अतीत में आगे बढ़ी हैं और देश की राजनीति में चमकदार बनी हैं। तो आज हम इस महानगर पालिका के चुनाव की शुरुआती बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को वोटिंग है और 16 तारीख को जो है 16 जनवरी को उसके रिजल्ट आएंगे। नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, गठबंधनों की तस्वीर साफ हो चुकी है। जैसे कि भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच का गठबंधन क्लियर हो गया कि भाई 90 सीटों पे एकनाथ शिंदे लड़ेंगे, 137 पे भाजपा लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, तो कुल देकर के एक तस्वीर साफ है। और लेकिन खास बात है कि इस महानगर में लोग बहुत उत्साहित नहीं है। जनता के बीच में जब मैं गया, जब मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लगा कि भाई बहुत गहरा उत्साह नहीं है। खास बात यह है कि पिछले 4 सालों से महानगर पालिका पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी। 2022 के बाद से महानगर पालिका डिफंक्ट है, या महानगर पालिका को मुंबई पुलिस माफ कीजिएगा, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर चला रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा था, और जो यहाँ के विधायक हैं वो विकास कार्यों के लिए उनके लिए फंड अलॉट किया गया था। तो कुल ले देकर के महानगर पालिका को लेकर के बहुत उत्साह इस वक्त लोगों में नहीं है। लोग जानते भी नहीं कि चुनाव कौन लड़ रहा है, अभी उसकी चर्चा भी नहीं है। हाँ, बस ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता उत्साहित हैं जो पर्चा दाखिला में गए थे, या इस तरह की बातें। और यही कारण है कि अभी बहुत साफ संदेश नहीं मिल रहा है इस महानगर पालिका को लेकर के। जो शुरुआती संदेश है, जो बात समझ में आ रही है, जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक संदेश तो है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुंबई महानगर पालिका पे काबिज होना चाहती है किसी भी कीमत पे। और उन लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या का जो अलायंस है, या जो महायुति अलायंस है, वो एडवांटेज की पोजीशन में है, या वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोग तो यहां तक कहना चाहते हैं कि भाई एक तरह से महाविकास आघाड़ी ने जो है महायुति के सामने जो है सरेंडर कर दिया है, या एक तरह से वॉकओवर दे दिया है। बेसिकली ये लोग जो है, ये इनकी अपनी एक समझ है कि जो विधानसभा चुनावों के बाद जब महानगर पालिका के चुनाव होते हैं तो जनता के मूड में बहुत बदलाव नहीं होता। 2014 की विधानसभा के बाद जब 2017 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे, तो कमोबेश उनसे वही ट्रेंड देखने को मिला था, जब शिवसेना को 84 और भाजपा को 82 सीटें मिली थी। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, पीछे जो हुआ है, उसके बाद अब जो लोग महानगर पालिका को उसी ट्रेंड से देखें, तो उनको लगता है कि भाई 22 सीटें जो है महायुति के पास थी। तो एक तरह से महायुति महानगर पालिका के चुनाव में भी सीधे बढ़त की पोजीशन में है। अकेले महानगर पालिका के चुनाव में पूरे महाविकास आघाड़ी से भी किसको सीधे उससे बड़ा एज है महायुति का। एक तरह से लोग मान के चलते हैं कि बहुमत के आगे है महायुति, क्योंकि महाविकास आघाड़ी वैसे भी जो है कांग्रेस को जो है 5 सीटें मिली थी, उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली थी, तो वो काफी पीछे थे। और अब तो स्थितियां और भी अलग हैं, क्योंकि अब दोनों साथ में नहीं। ये आकलन ठीक है, लोगों के बीच में है, लोग इस बात की चर्चा भले कर रहे हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आकलन गलत है। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में जो है मुंबई की राजनीति में, समाज में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है, या समाज वहीं स्थिर है, या कोई बड़ी नई राजनीतिक बहस नहीं छिड़ी है। लेकिन फिर भी इस चुनाव में विधानसभा चुनाव से काफी कुछ अलग होने जा रहा है। निश्चित रूप से महायुति एकजुट दिख रही है, या महाविकास आघाड़ी में बिखराव दिखता है, या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अलग है।
लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ नए ट्रेंड्स भी इस महानगर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। सबसे खास बात है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 दशक के बाद ये दोनों भाई साथ में आए हैं, इसके बहुत मतलब बनते हैं इस महानगर में। बाला साहब ठाकरे की राजनीति की विरासत को बचाने आए हैं वो, और वो विरासत उन्हीं के साथ है। एकनाथ शिंदे ने भले शिवसेना अपने पास कर ली है, एकनाथ शिंदे बड़े घटक के शिवसेना के नेता बन गए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाला साहब की विरासत उनके पारिवारिक विरासत के रूप में जो है उनके बच्चों में बट गई थी। वो विरासत बचाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए, तो इसका मैसेजिंग बहुत बड़ा है। खासतौर पर शिवसेना से जो इमोशनली कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। और खास बात यह है कि इस बार ये दोनों ही घटक एक नए मुद्दे के साथ आए हैं। और नया मुद्दा है कि मुंबई बचाना है, तो उनके लिए भाजपा के खिलाफ एक मोमेंटम है। भाई अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये मुंबई को खत्म करना चाहते हैं, मुंबई का नुकसान करना चाहते हैं, ये भारत की बिजनेस कैपिटल को गुजरात शिफ्ट करना चाहते हैं। विधानसभा के समय से बात उद्धव ठाकरे कहते रहे, तो अब एक तरह से मुद्दा है। उनको लगता है कि मुंबई मराठियों की है और उसको सेव करना है। और मराठी अस्मिता को लेकर के राज ठाकरे लगातार एक्टिव थे। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा हिंदी और मराठी का मुद्दा उठा, हालांकि फडणवीस ने खुद वो मुद्दा पैदा किया था। तो कुल मिला करके एक ऐसी स्थिति बन गई है कि मराठी मुद्दा जो है, मराठी अस्मिता का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुद्दा शायद पूरे के पूरे चुनाव की गणित को बदल दे। वैसे भी देखें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो वोट कॉम्बिनेशन है वो लगभग 30% हो जाता है। 23% शिवसेना उबाटा का है, 7% राज ठाकरे का, मिला लीजिए 30% वोट हो जाता है। ये काफी बड़ा वोट शेयर है। और जब ये दोनों भाई साथ में होंगे तो एकनाथ शिंदे मराठी मानस को कितना जोड़ पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो उसका असर देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे के पास संगठन के बड़े चेहरे हैं, एकनाथ शिंदे के पास काफी नगर सेवक थे, लगभग उन्होंने सारे पुराने नगर सेवकों को अपने साथ करके उनको टिकट भी दे दिया है, मैदान में उतार दिया है। लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं में फर्क होता है। एकनाथ शिंदे के साथ बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी पैठ है, दूसरे समाजों में भी उन लोगों ने काम किया है, तो उनकी अपनी निजी पहचान है। बावजूद इसके जो मराठी मानस है उसमें इस वक्त एकनाथ शिंदे की कोई इमोशनैलिटी नहीं काम कर रही है। पिछले चुनाव में एकनाथ शिंदे महिलाओं में बड़े पॉपुलर थे, हालांकि वो महिलाओं की योजना भी आज की तारीख में बहुत, भाजपा ने ही उसको ढीला कर दिया उस योजना को। तो एक तरह से इस वक्त जो है मराठी अस्मिता का पूरा मुद्दा जो है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ है। और अगर ये काम करता है तो एक बड़ी गोलबंदी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस इस वक्त उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन में नहीं है। ये एक तरह से तो नुकसानदायक दिख रहा है, लेकिन इसका एडवांटेज मिल सकता है सेना और राज ठाकरे को। मैं नहीं कहता हूं कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जैसे कि भाजपा ने जो है अजीत दादा पवार को अलग कर दिया है या शरद पवार अलग थलग लड़ रहे हैं, तो एक प्लानिंग है। हो सकता है कि अजीत दादा पवार जैसे कि विधानसभा में उन्होंने सेकुलर वोटों को बांटने की कोशिश की, तो इसलिए वो अलग है, ठीक है, वो भाजपा की स्ट्रेटजी होगी। तो कांग्रेस के साथ वो स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलग लड़ने से वो स्ट्रेटजी बन गई। दरअसल कांग्रेस ने कोई प्लानिंग नहीं की, कांग्रेस तो इस चुनाव में बहुत ही अनप्लान ढंग से मैदान में उतरी है। लेकिन कांग्रेस अगर मैदान में है तो कांग्रेस पार्टी भाजपा के साथ वो वोट शेयर जो दोनों के बीच में कॉमन है, गैर मराठी मतदाताओं का वोट शेयर, जिसमें गुजराती, साउथ इंडियंस, उत्तर भारतीय, उस वोट शेयर में बीजेपी को अगर कांग्रेस पार्टी अकेले टक्कर देती है तो बीजेपी का नुकसान कर सकती है। जहां उत्तर भारतीय कैंडिडेट होंगे वहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी का नुकसान कर सकती है, या एकनाथ शिंदे का भी नुकसान कर सकती है। तो कुल मिलाकर करके ये गणित जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पक्ष में जाता है। और अगर ये काम करता है तो इसके बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। माइनॉरिटी को लेकर भी कुछ इसी तरह की बात है कि दरअसल माइनॉरिटी उद्धव ठाकरे के साथ पिछले चुनाव में था इसलिए क्योंकि कांग्रेस साथ में थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्धव ठाकरे जब से शिवसेना के नेता बने हैं, 2006 के बाद से बात कर रहा हूं, तब से माइनॉरिटी को लेकर थोड़े सॉफ्ट रहे हैं। माइनॉरिटी में उनको लेकर के बहुत तलखी नहीं है। और पिछले चुनाव के समय विधानसभा और लोकसभा में तो माइनॉरिटी ने खुल करके सेना का साथ दिया था। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर विकल्प पेश करते दिखते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, तो माइनॉरिटी का बड़ा वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है, स्ट्रेटेजिक ढंग से माइनॉरिटी वोट कर सकती है। उसका बड़ा कारण यह भी है क्योंकि भाजपा ने इस पूरे चुनाव को एक तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अभी चुनाव शुरू होने के पहले ही शुरू कर दिया आपने कि 2054 तक जो है मुसलमान 30% हो जाएंगे, और इतना ये सब सारे बकवास आप जो कर रहे थे, उसके चलते भी ये हो सकता है कि माइनॉरिटी इस बार बड़ी स्ट्रेटेजिक ढंग से वोट करे। और अगर ऐसा होता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे बड़ी चुनौती देंगे। वैसे भी उनका गढ़ है, आखिरी किला है, इस किला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। राज ठाकरे माइनॉरिटी को लेके, हालांकि बीच में उन्होंने हनुमान मंदिर, हनुमान जी और हनुमान चालीसा और इस तरह की बहुत सारी बातें की भाजपा के साथ होके, लेकिन राज ठाकरे भी माइनॉरिटी के बीच में शुरुआती दौर में जब उन्होंने मन से बनाया था तो माइनॉरिटी में उनकी अच्छी पैठ थी।
तो कुल दे करके अगर ये जो गठबंधन है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का स्ट्रेटेजिकली ठीक से प्लान करता है तो ये कड़ी टक्कर देंगे। और मेरा अपना मानना है कि अगर कांग्रेस भी ठीक ठाक लड़ती है तो दोनों ही गठबंधन सामने लड़ेंगे और कांग्रेस बीच में खड़ी होगी जो सत्ता को डिसाइड कर सकती है। एक तरह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के गठबंधन और भाजपा एकनाथ शिंदे गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर की संभावना है। मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना मूल्यांकन है। बहरहाल अभी चुनाव के मोमेंटम नहीं बने हैं। 4 तारीख को जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, साझा घोषणा पत्र। 5 तारीख से वो रैलियां करेंगे पूरे महाराष्ट्र में, माफ कीजिएगा ना, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे मुंबई और ठाणे में उनकी रैलियां शुरू होंगी। हालांकि भाजपा ने भी 11 तारीख से जो है अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रखी है, पूरी प्लानिंग के साथ है। एक तरह से बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा। और अब तक जो दिख रहा है कि भाई यह है कि कोई वॉकओवर नहीं है, महानगर पालिका में कांटे की टक्कर होगी। और हालांकि अभी भी मैं इस बात को मान के चलता हूं जो लोगों के बीच में है कि भाई भाजपा येन केन प्रकार महानगर पालिका पे काबिज होने की कोशिश करेगी, वो सारी बातें बाद में। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि भाई इस महानगर पालिका में जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई जो मुझे लग रहा है कि भाई यहां कांटे की टक्कर होने जा रही है। बहरहाल हम फिर बात करेंगे, बात करते रहेंगे दूसरे मुद्दों पे, दूसरी खबरों पे जो आती हैं सामने। फिर तब तक के लिए नमस्कार।